नमस्कार दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अच्छा लेखक अपनी किसी अच्छी कृति या बहुत ज़्यादा तारीफ़ जिसकी हो चुकी हो या बहुत ज़्यादा चर्चित रही हो ऐसी कृति कई बार उसका प्रकाशन नहीं देख पाता। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्रिकेट का कोई शिखर पुरुष जो है वो क्रिकेट में तो बहुत कुछ हिट कर देता है, लेकिन जब ज़िंदगी और सांसों की जो एक पारी है उसमें अचानक आउट हो जाता है। ये बड़ा तकलीफ़ दे बात होती है और ये तकलीफ़ दे बात जो है इस बार हमारे क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी यशपाल शर्मा पर पूरी तरह से लागू हुई। इसी कुछ दिन पहले यही मामला हुआ कि सुबह मौसम ठीक ठाक था, थोड़ा सा बरसात हुई थी एक दिन पहले और बड़े प्रसन्न थे। और अक्सर ये नियम था कि दिल्ली में सुबह सैर को वो ज़रूर जाते थे, फिटनेस के लिहाज से एक आदत थी अच्छे खिलाड़ियों वाली। और उस दिन जब वो सुबह उठे तो कहने लगे आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मौसम ज़रा ठीक ठाक है, आज बाहर कोई थोड़ा बहुत भी गीलापन होगा तो बीमार ना पड़ जाऊं, इसलिए बेहतर यह है कि आज सैर को मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन ये मुलतवी कर दिया जाए कहते कहते एक सांस आई और दूसरी नहीं आई, वहीं गिर पड़े और उसके बाद जीवन जो है वो एक प्रकार से समाप्त हो गया। या पारी जो है उनकी ज़िंदगी की पारी वो ख़त्म हो गई। मित्रों, यशपाल शर्मा को कई दृष्टिकोणों से याद किया जाता है। ये ठीक है कि हम जो स्थान कभी सचिन को या सम्मान जो कपिल देव को या इन सबको मिलता रहा है और मिल रहा है, यशपाल शर्मा को यद्यपि हमने उतने शिखर पर कभी जाकर स्थापित करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उस जैसा शर्मीला और इतना ज़्यादा व्यवहारिक किस्म का शालीन खिलाड़ी शायद हमें दूसरा कोई देखने को ना मिले या कम मिले। अगर बहुत कम लोग हैं जो ऐसे शालीन खिलाड़ी हैं तो उनमें से जो अगर टॉप 5 हैं या टॉप 10 में आप लगा लीजिए, किसी के बारे में क्या बहस करनी, तो यशपाल शर्मा यकीनन उन टॉप 10 में किस स्थान पर होंगे ये कहा नहीं जा सकता, ये बहस का मुद्दा है। लेकिन बेहद शालीन और शालीनता के साथ साथ सादगी, और सादगी के साथ साथ उनकी एक बात मुझे याद आती है कि एक बार वो मैच खेलने गए इंटरनेशनल और शायद दक्षिणी अफ्रीका में गेम खेलने गए थे, तो वहाँ कीर्ति आज़ाद भी इनके साथ थे। तो कीर्ति आज़ाद से इन्होंने कहा देखो यार, कौवे यहाँ भी काले हैं। मतलब ये एक सतही सा एक विट है बंदे का कि देखो कौवे वहाँ भी काले हैं, कौवे यहाँ भी काले हैं। तो कौवों की ओर संकेत करके उन्होंने एक बात को हल्के फुल्के ढंग से ये कहने का प्रयास किया कि दुनिया में सब लोग एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं है कहीं भी। तो एक प्रकार से ऐसी बातें सादगी भरी वो अक्सर कई बार कह देते थे। और उनकी जो यादगार पारी 1983 के विश्व कप की मानी जाती है, जब उन्होंने 89 रन बनाए और 89 रन उन 89 रन की बदौलत ही हम विश्व कप जीत पाए। क्योंकि वो जो पारी थी विजयी पारी, वो उसमें कुल हमारी टीम ने 262 रन बनाए थे और हम 14 रन से जीते थे विश्व कप। तो 262 रन वाली पारी में 89 रन बना देना ये बहुत बड़ी बात होती है और वही हमारी विजय का और विश्व कप जीतने का एक कारण बना। तो वही जो जिनकी जो पारी थी वो कारण बनी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम वेस्ट इंडीज़ में ये टीम हमारी गई थी जहाँ ये पारी उन्होंने खेली। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ दरअसल हमारी हमेशा ही एक पकड़ कमज़ोर रही थी। तब तक कभी भी ये समझा ही नहीं जा सकता था कि वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हम खेल भी पाएंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हीन भावना का शिकार हुए बिना खेल को खेल लेना और बड़ी मुस्तैदी के साथ खेल लेना, और उनके इतने अच्छे जो गेंदबाज हैं वेस्ट इंडीज़ के, उनके मुकाबले में टिक पाना ये किसी के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। और ये अकेला आदमी था जो 89 रन बना गया और उसके बाद देश की आन जो है वो बनी रही। ये मित्रों, इनका संबंध रणजी ट्रॉफ़ी से बहुत देर रहा है। पंजाब रणजी ट्रॉफ़ी के भी कैप्टन रहे काफ़ी देर, और इनके बारे में पंजाब केसरी के अश्विनी मिन्ना भी कई बार कहते थे कि इससे ऐसा भला बंदा जिसमें कोई ऐब नहीं, जो कुछ भी ऐसा नहीं करता जो किसी को भी तकलीफ़ दे, किसी के लिए तकलीफ़ दे साबित हो, ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलेगा जो बिल्कुल औपचारिकताओं से बिल्कुल कोसों दूर रहने वाला व्यक्ति।
और फिटनेस को बहुत ज़्यादा अधिमान देने वाला शख्स। अब इसी तय ये हुआ था किसी 15 अगस्त को एक पुस्तिका जो है क्रिकेट के बारे में और ख़ासकर 83 वाली टीम के बारे में उनकी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए वो प्रकाशित की जाएगी। और ये तय हो गया था, कपिल देव वगैरह सब ने तय कर लिया था कि हम सब लोग उस दिन एक बार फिर इकट्ठे होंगे। लेकिन यशपाल बीच में से गायब हो गए और ये गायब जो होना है बड़ा तकलीफ़ दे सब साथियों के लिए, उनके क्रिकेट के साथियों के लिए और उनके हज़ारों लाखों प्रशंसकों के लिए जो इतने शालीन शख्स को सदा बड़े स्नेह के साथ याद करते रहे। उनकी जो छोटी छोटी बातें थी लोगों को कभी भूल नहीं पाएंगी। तो ऐसे महान खिलाड़ी के चले जाने पर एक उदासी जो कैसी भी पिच हो उस पर लगती है कि एक उदासी जो है वो खटकती है और तकलीफ़ होती है। बहरहाल ऐसी शख्सियत को नमन। और मित्रों, कभी हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे क्रिकेट में सिर्फ ये नहीं है कि जैसे अक्सर कहा जाता था कि ये जेंटलमैन्स गेम है तो सिर्फ ये कि बड़े आदमी खेल सकते हैं, ऐसा नहीं था। ये मध्यम वर्ग के जो परिवारों के लोग थे इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है और यशपाल शर्मा उनमें से काफ़ी आगे निकल गए थे, इसलिए कि अपने आप में एक मिसाल बन गए थे कि अगर जूझना हो, एक बात वो अक्सर कहा करते थे, चाहे वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे दक्षिणी अफ्रीका, चाहे कोई भी टीम हो, हीन भावना का शिकार कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप हीन भावना का शिकार नहीं हैं और आप खुल के खेलने में यकीन करते हैं तो ये पूरी की पूरी जो पारी है ये आपके नाम होगी। शुक्रिया दोस्तों।